नारद जी का देवी के साथ मंडासुर के भाग्य के लिए संवाद। श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे परशुराम, तदनंतर देवऋषि नारद देवी के सन्निकट आ गए और देवी को दंडवत प्रणाम कर विविध स्तुतियों से स्तुति कर अंजलि बांधे विनय पूर्वक मस्तक नवाकर बोले, हे देवी, मैं भंड दैत्य के पास से आया हूँ। वह बलशाली विशाल सेना को लेकर आ रहा है। आगे उसने मुझे भेजा है। उसने तुझे ये कहलाया है कि अबला स्त्री होकर तू किसके बल पर मेरे साथ युद्ध करना चाहती है। मेरे बल को न जानकर मुग्ध हुई तू अब विनष्ट मत हो। मेरे पास शीघ्र आ जा। ये माया मात्र के आश्रय में रहने वाले मेरे से बारंबार पराजित किए गए जो ब्रह्मा प्रमुख देवगण हैं, उन्हें छोड़ दे। मेरे विरोध में खड़ा रहकर कौन ऐसा पुरुष अथवा स्त्री है जो सर्वथा मृत्यु के मुख में गए हुए के समान ही सुखी हो सकता है। यह कहकर उसने युद्ध के लिए विशाल सेना दल तैयार करने का भले प्रकार आदेश दिया है। मैं मानता हूँ कि मुझ भंड के द्वारा तू जीती गई ही जान। नारद जी कहते हैं, हे देवी, तुझे मैं एकांत में कुछ पूछता हूँ, मुझे शीघ्र बता। श्री देवी ने नारद के कथन को सुनकर उस मंत्रिणी को देखा। संकेत मात्र को समझने वाली परामंत्रिणी ने श्री देवी के अभिप्राय को जानकर देव ऋषि के साथ उसका एकांत स्थान में प्रवेश करा दिया। अनंतर वहां एकांत में नारद के उपस्थित होने पर वहां उपस्थित अंबिका ने उनसे पूछा, हे नारद, तेरे मन में जो पूछने योग्य बात है उसे पूछ। मैं परादेवी के चरणों में भक्ति तत्पर तुझे जानती हूँ। श्री देवी के चरण कमलों के आश्रय में रहने के कारण तेरे से कोई भी बात छिपी नहीं है। फिर भी तू अपना अभीष्ट प्रश्न कर, मैं उसे तत्काल बताकर तेरा संदेह दूर करती हूँ। देवी से इस प्रकार आज्ञा पाकर देवऋषि नारद ने प्रणाम पूर्वक हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र शब्दों में प्रश्न किया, हे देवी, भंडासुर को मैंने देखा तथा भली प्रकार उसकी परीक्षा की। अवश्य ही वह हम सब आपके भक्तों में श्रेष्ठ है। पराम्बा के चरणों में अनन्य एकनिष्ठ भक्ति करने वाला वह युद्ध में कैसे पराजित होगा। उसने और कहा है, युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर भी मैं दीर्घ काल तक श्रीलोक में निवास कर फिर उस धाम को प्राप्त करूंगा। उस परम धाम का सदुष्कृत्यों द्वारा बाधक हीन आचरण वाला व्यक्ति भी इस संस्कृति के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो हम किस प्रकार उस परम धाम को प्राप्त हो, सो मुझे बता। इस प्रकार पूछी जाने पर श्यामला राज्ञी ने नारद को प्रतिवचन कहा, हे नारद, अब मेरी रहस्यपूर्ण वाणी सुन। श्री देवी के चरणों को आश्रय लेने वाला कभी हीन गति को प्राप्त नहीं होता। उसे उत्तम गति ही प्राप्त होती है, कदापि अन्यथा नहीं होती। जैसे रोगी बालक की माता उसकी इच्छा के अनुसार पथ्य नहीं देती और बालक को अनचाहा हितकर भोजन तथा औषध बलपूर्वक दे उसे स्वस्थ बनाती है, इसी प्रकार वे भक्तगण भंड आदि हीन आचार वालों के पोषण में तत्पर रहती है। उस भक्त शेखर को मारकर उसके किए हुए विस्तृत पाप राशि को दर्शन कर भाषण से एवं शस्त्रों के आघात आदि से बिना तपस्या ही नष्ट कर बलवत्तर स्वपद को पहुंचा देती है। वह जैसे स्वधाम की ओर भक्ति की गति करती है उसे बताती हूँ। जो कोई भक्त अपने पूर्ण मनोयोग से भगवती का ध्यान लगाकर जिस अभीष्ट की प्रार्थना करता है उसे त्रिपुरा भगवती शीघ्र प्रदान करती है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। अभीष्ट के प्रतिकूल विघ्नों का जब तक चिर समय के बाद नाश होता है तब तक उसको अपने चिरकाल के इष्ट की प्राप्ति हो जाती है। सुन, तू नित्य मुक्त है, तुझे मुक्ति तो अभीष्ट नहीं है। न जानने वाले को उसकी इच्छा रहती है और जानने वाले को कहाँ होती है।
बंधन में पड़ा व्यक्ति अपना छुटकारा चाहता है, जैसे भूखा आदमी भोजन से तृप्त हुआ व्यक्ति भोजन की इच्छा कैसे करेगा? तेरे से अतिरिक्त तुझे छोड़ अन्य कौन तृप्ति कराएगा? जो प्राप्त नहीं है उसी की प्राप्ति इष्ट होती है, जो प्राप्त है उसके लिए क्या प्रयत्न किया जाए? आकाश के समान पूर्ण को क्या प्राप्ति हो, क्यों हो, सो बता। इसलिए अज्ञ व्यक्ति को प्राप्त करने के योग्य लक्ष्य के लिए प्रयत्न करता है। प्रज्ञ अर्थात जानने वाले तेरे जैसे के लिए उसे क्यों लिया जाए? इस प्रकार मंत्रिणी देवी के कहे वचन को सुनकर नारद हर्षित हुआ और उस भगवती त्रिपुरा को प्रणाम कर वे जीवन मुक्त देव ऋषि चला गया।